हेलो फ्रेंड्स, आईआईटी कानपुर से एमबीए करना कैसा रहेगा इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। एडमिशन प्रोसेस से लेकर प्लेसमेंट तक, मतलब डिटेल में एप्लीकेशन फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद क्या कट ऑफ रहने वाली है, सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है, आपकी फीस कितनी लगेगी एमबीए की 2 साल की, हॉस्टल और कैंपस फैसिलिटीज की बात करेंगे और उसके बाद पिछले 3 साल की प्लेसमेंट रिपोर्ट देखेंगे। मैं 1 साल की प्लेसमेंट नहीं दिखाता, पिछले 3-4 साल की दिखाता हूँ ऑफिशियल प्लेसमेंट्स, ताकि पता चले कि पिछले कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है या नहीं। और फिर जानेंगे डिटेल रिव्यू कि क्या इसके लिए हम बेबी आईएम्स छोड़ सकते हैं या कैसा रहने वाला है सब कुछ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईआईटी कानपुर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्यों वही तो यार सबसे मेन चीज यही है कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो यार, यहाँ पर एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, यानी कि इंजीनियर कंपलसरी नहीं है, नॉन इंजीनियर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान देना है, आपका जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों के लिए 60% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, चाहे कोई भी ग्रेजुएशन हो, या फिर 6 सीजीपीए होनी चाहिए। और एससी एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, या 5 सीजीपीए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैट। देखो, कैट का ही स्कोर यहाँ पर एक्सेप्ट होता है और कोई स्कोर एक्सेप्ट नहीं होगा। कैट में भी आपकी 80 परसेंटाइल से कम नहीं होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स को, एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी को भी 80 परसेंटाइल से कम नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए यहाँ 55 परसेंटाइल से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, जरूरी नहीं है कि 80% पे आपका कॉल आ ही जाएगा, कट ऑफ आगे बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है सेक्शनल कट ऑफ का ऐसा कोई डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मानकर चलते हैं सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर होता तो दे देते, बट अगर सेक्शनल कट ऑफ लगती भी है तो 50 से 55% की ही रहती है आईआईटीज में, जिनमें रहता है एप्लीकेबल। टॉप हम आईआईटी दिल्ली बॉम्बे की बात नहीं कर रहे, ये कहाँ स्टैंड करता है हम वो भी देखेंगे। अब यहाँ एक बार हम बात कर लेते हैं क्या एडमिशन प्रोसेस है। तो 4 स्टेज का इनका एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहले इनका एप्लीकेशन आता है। देखो, आईआईटीज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है थोड़ा लेट आता है, मतलब दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आता है और 1-1.5 महीने चलता है इनका एप्लीकेशन फॉर्म, ऑन रहता है, एक्टिव रहता है। तो 4 स्टेज में आईआईटी कानपुर का यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेज है जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगी, उसकी फीस 2000 से 2400 के बीच में रहती है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो 2000 आप प्राइस, यहाँ पर जो फीस की क्या चार्जेस है आप स्क्रीन पर एक बार देख सकते हो। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीट के अकॉर्डिंग। जैसे कि उनकी जनरल की कुछ सीट है, ईडब्ल्यूएस की कुछ अलग सीट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपकी 80 परसेंटाइल है तो आपको शॉर्टलिस्ट कर ही दिया जाएगा। आपको जो शॉर्टलिस्ट का जो है पूरा कैट के ऊपर ही लेते हैं, और कोई वेटेज नहीं लेते शॉर्टलिस्ट करने के लिए, लाइक एकेडमिक्स नहीं लेते, वो बाद में लेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ कैट के ही स्कोर पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसकी जो डेट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और लोकेशन बेंगलोर, नोएडा एंड कानपुर में 3 जगह पर होता है। और क्या क्या, मतलब ये तो लास्ट ईयर की डेट्स है 2024 एडमिशन की, 25 में भी अप्रॉक्स यही डेट्स रहने वाली हैं। सो अब यहाँ हम एक बार बात कर लेते हैं 2 सेकंड वेटेज। अब इसके बाद जो है जब आप जीडीपीआई दे दोगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप, उसके अंदर आपका सिलेक्शन होगा, किन किन का सिलेक्शन हुआ है। तो वेटेज की अगर हम बात करें तो 20% वेटेज यहाँ पर कैट स्कोर को दिया जाएगा। उसके बाद जो है 20% यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस को दिया जाएगा, जिसके अंदर 12th और ग्रेजुएशन 20% का वेटेज है। उसके बाद 10% वर्क एक्सपीरियंस का दिया जाएगा, एंड 20% ग्रुप डिस्कशन का दिया जाएगा, और 30% पर्सनल इंटरव्यू। यानी जीडीपीआई का 50% वेटेज है एंड कैट का 20, तो 70 तो आपके हाथ में है अगर एकेडमिक्स या वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। एंड फीमेल कैंडिडेट्स को प्रमोट करने के लिए, जेंडर डाइवर्सिटी को, फीमेल जो भी आपका ओवरऑल स्कोर बनेगा कॉम्पोजिट, उसमें 1.15 का मल्टीप्लीकेशन रहेगा फीमेल के लिए। तो ये अच्छी चीज है, इनका थोड़ा सा अलग वे है वेटेज देने का, तो ये काफी सही लगा मुझे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार कि अब इसकी प्लेसमेंट्स देख लेते हैं, फिर कट ऑफ बता देता हूँ उससे पहले। कट ऑफ जो देखो, कहीं कहीं वैसे देखा जाए तो 93-94 परसेंटाइल पे आपके अच्छे चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर एकेडमिक्स अच्छे हैं तो 93-94 पे भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, और अगर एकेडमिक्स कम है या वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो 96-97 अच्छा, और ऊपर से जितना अच्छा कैट का वेटेज रहेगा, स्कोर रहेगा, उतना ही वेटेज में काम आएगा। ये आप समझ रहे हो, जीडीपीआई आपको अच्छा से अच्छा देना है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं उसकी प्लेसमेंट की। वही कैटेगरी वाइज 93-94 एक अच्छा स्कोर है। मैं आपको रिव्यू दूंगा कि क्या बेबी आईएम्स छोड़ के आ सकते हो। प्लेसमेंट जब दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको क्यों बेबी आईएम से कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। आप इसको न्यू आईएम से
से भी कंपेयर कर सकते हो, बट IIM की बात ही अलग होती है। अब मैं आपको स्क्रीन पर सबसे पहले 2022 की प्लेसमेंट दिखा देता हूँ, फिर 23 की देखेंगे, 24 की। लगभग 20 साल से यहाँ पर MBA हो रहा है एंड 1055 एकड़ का कैंपस है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमने प्लेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पर देख ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यार सभी एकेडमिक्स देखे जाते हैं, सिर्फ नॉन इंजीनियर भी आ सकते हैं, इंजीनियर भी आ सकते हैं, बट 12th में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। आप यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस देख सकते हो। अब सैलरी पैकेज की बात करते हैं। 22 में हाईएस्ट पैकेज जो है वो 22 lakhs पर एनम का गया। एवरेज 25% का आप देख सकते हो, 50% का, और जो मीडियन पैकेज है वो 16 LPA का है, और मीन पैकेज एवरेज यानी कि 16.61 lakhs पर एनम का है। आप यहाँ पर डोमेन देख सकते हो कितने परसेंट ऑफर्स आए हैं, किस प्रोफाइल्स आप देख सकते हो कौन कौन से प्रोफाइल हैं, एंड कंपनीज। एक्सेंचर स्ट्रेटेजी यहाँ पर है जो कि यार IIMs टॉप IIMs में आती है। यहाँ पर डेलॉइट देख सकते हो आप, तो मतलब कंपनीज अच्छी हैं। और IIT कानपुर वैसे भी आप इसको जोधपुर या धनबाद गुवाहाटी से कंपेयर नहीं कर सकते। IIT कानपुर वन ऑफ द ओल्डेस्ट IIT है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये इंजीनियरिंग के लिए भी टॉप 4 टॉप 5 में रहता है, बहुत ज्यादा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं 2023 की प्लेसमेंट्स, उसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पर 23 की अगर हम प्लेसमेंट्स देखें तो आप यहाँ पर एक बार स्टैट्स देख सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस, मेल फीमेल रेशियो, एवरेज एक्सपीरियंस, एकेडमिक बैकग्राउंड देख सकते हो यहाँ पर। एंड देन अब सैलरी की बात करते हैं। हाईएस्ट यहाँ पर 24 lakhs पर एनम का देखने के लिए मिल रहा है। मीडियन पैकेज यहाँ 17.25 का है, तो देखो मीडियन थोड़ा बढ़ गया, लास्ट ईयर 16 था। एंड यहाँ पर एवरेज पैकेज 18.14 का है, ये भी बढ़ा है। एंड यहाँ पर आप लोवेस्ट यहाँ 12.41 का है। बहुत अच्छी चीज है कि लोवेस्ट 12.41 से नीचे है ही नहीं, तो ये बहुत सही चीज है। तो IIT कानपुर देख सकते हो, यहाँ पर प्रोफाइल्स देख सकते हो एक बार, उसके बाद कंपनीज देख सकते हो कौन कौन सी आई हैं। काफी अच्छा रहा। अब बात कर लेते हैं फाइनली 2024 की प्लेसमेंट्स। 24 में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस की, मोस्ट ऑफ द कॉलेज की प्लेसमेंट्स डाउन हुई है, बट यहाँ पर प्लेसमेंट डाउन नहीं हुई है, बढ़ी है। ये बहुत अच्छा एक्सेप्शनल केस रहता है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक बार प्रोफाइल्स देख सकते हो, मतलब कि यहाँ पर स्टैट्स की क्या वर्क एक्सपीरियंस है, रेशो क्या है मेल फीमेल का, एजुकेशनल बैकग्राउंड देख सकते हो। उसके बाद सैलरी देख लेते हैं। रिक्रूटर्स 21 है, देखो इनका बैच काफी छोटा रहता है IITs का। टॉप IITs की बात करें 100-120 सीट्स रहती हैं, उसके बाद 60-70-80 ऐसे ही सीट्स रहती हैं IITs में। न्यू रिक्रूटर्स भी 11 आए हैं। हाईएस्ट पैकेज यहाँ 24 लाख का है अगेन, तो यहाँ पर इतना ही रहता है। उसके बाद टॉप 50% का 20.5, एवरेज CTC 18.2 LPA का है, लास्ट ईयर 18.14 का था, बट मीडियन पैकेज 19.9 का है। एवरेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडियन होता है जो कि 19.9 अप्रोक्स 20 का है, कितना बड़ा इंक्रीमेंट है। और लोवेस्ट यहाँ 12.5 LPA का है, तो लोवेस्ट भी आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद प्रोफाइल्स देख सकते हो एंड डोमेन्स, उसके बाद कंपनीज देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की, फिर मैं आपको रिव्यू एंड कंपैरिजन करूंगा। एक सेकेंड मैं बस ओपन कर ही लेता हूँ। फीस की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो एडमिशन फीस कॉमन रहती है। ये 2024 की फीस है, तो 25 में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट रहता है। इतना IIMs जैसा फीस इनका नहीं बढ़ता, थोड़े ही रेट से बढ़ता है, बट देख सकते हो इनकी जो सेमेस्टर फीस है, सिर्फ अगर हम ट्यूशन की बात करें MBA की 1,05,000 है पर सेमेस्टर, यानी कि देख सकते हो 4 सेमेस्टर होता है, तो लगभग 4 लाख, तो 4,20,000 तो इनका सिर्फ सेमेस्टर फीस हो गया, जो ट्यूशन फीस बोलते हैं। बाकी कुछ जो हॉस्टल फीस या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस है, ये सब ले देकर यार आप समझ जाओ 6 लाख के अराउंड आपकी पूरी 2 साल की जो MBA है वो कंप्लीट हो रही है। और हॉस्टल आपको बाहर से नहीं, हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेंगी। 1055 एकर्स का कैंपस है, सारी फैसिलिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब IIT है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट IIT है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद हम एक चीज और बात कर लेते हैं। अब इसके रिव्यू का मैं दे देता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे डाउट्स देखा है कि बच्चे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मैं IIT से MBA करना चाहिए। यार ये भी कोई सवाल है? IIT आपको पता ही है वर्ल्ड में या इंडिया में क्या ही रैंकिंग है उसकी। जैसे सिविल मैकेनिकल एक डिपार्टमेंट है IIT में, वैसे ही एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें अलग क्या है। और अब बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, IIT कानपुर एक बहुत ही अच्छी IIT है। हम इसको जोधपुर, गुवाहाटी या फिर धनबाद से कंपेयर नहीं कर सकते। MBA के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। आप खड़गपुर के बाद जस्ट आप इसको बोल सकते हो, मतलब IIT बॉम्बे, दिल्ली
दिल्ली, खड़गपुर, इसके बाद जस्ट यही आता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। इसका खुद आपने प्लेसमेंट देख ही लिया। फीस भी सिर्फ देखो वन ऑफ द बेस्ट आरओआई अगर आप बोलोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको फीस इतनी नहीं लगानी है, जैसे बेबी आईएम से हम कंपेयर करें, अगर आप लोन लेना चाहते हो, फीस लगाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, अगर आपको आईएम का टैग चाहिए तो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है। वो तो आपको भी पता है ये बात, आईएम्स चाहे बेबी हो या कोई भी हो, लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। बट आईआईटी भी किसी से कम नहीं होता। आईआईटी भले इंजीनियरिंग के लिए है, बट अगर आपको लोन नहीं लेना या कम लोन लेना है, कम फीस लगानी है, तो 6 लाख में बहुत अच्छा आरओआई आपको मिल रहा है। प्लेसमेंट आपको 18 to 20 है, तो इन हैंड भी आपको 1 लाख के अराउंड मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। एंड इन हैंड यार देखो 1 लाख की जरूरी नहीं है कि 1 लाख मिले, ऊपर नीचे भी मिल सकता है, वो कंपनीज पर भी डिपेंड करता है, प्रोफाइल्स पर, काफी सारी चीजों पर। सो इस चीज का ध्यान देना है। दूसरा यहाँ पर 93, 94 पे यार देखो आईएम कैप्स या फिर बेबी आईएम्स में भी चांसेस बन जाते हैं, बट बेबी आईएम्स का क्या है 20+ फीस है, 22, 23। यहाँ पर मैं फुली रिकमेंड करूंगा कि आप बेबी आईएम्स छोड़कर यहाँ पर आ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। अगर मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, तो मैं न्यू आईएम्स के लिए आईआईटी कानपुर में नहीं जाता, न्यू आईएम्स जाता मैं। न्यू आईएम्स का भी मतलब थोड़ा इनसे बेटर ही है न्यू आईएम्स, देखा जाए मैं फीस उसकी लगा देता, बट बेबी आईएम्स अभी बहुत पीछे है। मैं आपको बता रहा हूँ, आईएम बोधगया देख लो 13 का एवरेज है, यहाँ पर 19 अभी है, तो 22, 23 हो जाएगा आने वाले 1-2 साल के अंदर। बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आईआईटी है, ग्रो कभी भी करेगा। एंड बॉम्बे दिल्ली भी यार आज से 5-6 साल पहले 18-19 का ही एवरेज दे रहे थे, आज 26-28 का दे रहे हैं। सो आईआईटी कानपुर बहुत अच्छी आईआईटी है, एंड आप बेबी आईएम्स को छोड़ के इसमें आ सकते हो। एंड लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वो प्रिपरेशन करो यार, जीडीपीआई का भी इस पे फोकस रखना है। और एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आएगा या फिर कोई भी ऐसा कुछ अलग से अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, और नेक्स्ट किस आईआईटी या नेक्स्ट किस कॉलेज का डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना। मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं वीडियोस डेली लेके आता हूं तो काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है। सो वीडियोस में डेली लेके आऊंगा। सो बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो। और कोई भी डाउट्स हो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।